इस रूप को तुम्हारी दृष्टि ने सार्थक कर दिया पार्वती। मनुष्य रूप में आपकी सोच भी मनुष्यों वाली ही हो गई है। चलिए, इस समस्या का भी निदान हुआ। बस पार्वती, मेरी शुदा अब शांत हो चुकी। तुम्हारे हाथों से भोजन ग्रहण करके मैं तृप्त हो गया। यहाँ पे सब लोग इतने व्याकुल क्यों हैं? मैंने तो केवल वही 3 निवाले ग्रहण किए हैं जो तुमने मुझे अपने हाथों से खिलाए। हमें सब विदित है, आपकी इस लीला के कारण की सूचना भी है हमें। आज से हम आपको लीलाधर के नाम से भी बुलाएंगे। व्रत के कारण तुम्हें इस थाल की काफी परीक्षा करनी पड़ी होगी। अंधी, ये थाल माता के स्थान तक पहुंचा। जी प्रभु। मुख्य रसोइया से अन्य सभी वरयात्रियों को भोजन परोसने को बोल दीजिए पिताजी। हम उनके भोजन के पश्चात ही अन्न ग्रहण करेंगे। भोजन पुनः पकाया जा रहा है पुत्री, उन्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। तो हमारे भोलेनाथ की लीला का आभास आपको भी नहीं हुआ पिताजी? उनका भोजन तो केवल वही 3 निवाले थे जो उन्होंने हमारे हाथ से खाए। विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं रसोई में जाकर देख लीजिए, सारे पात्र भरे हुए हैं। महाराज, अभी सभी पात्रों में भोजन समाप्त हो चुका था। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। फिर ये क्या? ये तो चमत्कार है, साक्षात चमत्कार। स्वयं माता के हाथों से भोजन ग्रहण करने हेतु ही मेरे प्रभु ने ये लीला दिखाई है। और मैं भी अपनी मूर्ता में ये भूल ही गया कि मेरी माता तो स्वयं
साक्षात अन्नपूर्णा है, फिर उनके उपस्थिति में भोजन का अभाव होना संभव ही नहीं है। पार्वती, ये कैसी भ्रांति है? तुम अन्नपूर्णा हो या शिवलीलाधर? राजकुमारी जी, कोई आगंतुक आपके दर्शन पाने की इच्छा रखता है। कदाचित मुझ जैसे साधारण शिल्पकार को इतने भव्य महल में नहीं आना चाहिए था। सुनिए, आप हमसे मिलने आए और बिना मिले ही जा रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद स्वरूप कोई भेंट नहीं देंगे? ये तो आपका बड़प्पन है राजकुमारी। मैं तो एक तुच्छ शिल्पकार। आपके पद और गरिमा के अनुरूप मैं भला कौन सा उपहार दे सकता हूं आपको? आपके पुत्र के द्वारा ही हमें हमारे सती रूप में अपने सनातन अस्तित्व और जीवन के लक्ष्य का ज्ञानोदय हुआ था। शिवलिंग रखने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश करेगी, ये कहाँ लिखा है? ये शिवलिंग है मेरे पास। यदि आपको विश्वास करना हो तो इसे रख दीजिए वहां, इसके स्थान पर। तो आप मुझे भूल ही नहीं? हमारे प्रतिबिंब की रेखाओं को आकार देने वाले आप ही तो थे। आप ही ने नहीं, बल्कि आपके सारे समुदाय ने हमारे कारण कितना बड़ा दंड भुगता। उस दिन मंदिर में मूर्ति स्थापना के समय जो कुछ भी हुआ, उसके लिए प्रजापति ने अपने क्षेत्र से हमें बहिष्कृत कर दिया है। इन्हीं की वजह से तो हमारी ये दशा हुई है। जब पूरे सत्य का पता ना हो तो चुप रहा करो। इसमें देवी का क्या दोष? हम आपको कैसे भूल सकते हैं? हम तो सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। आप हमारे लिए साधारण नहीं, बल्कि पूजनीय हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो। मैं धन्य हो गया देवी, धन्य हो गया मैं। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे। सती से पार्वती की इस यात्रा का शुभ आरंभ भी आप ही के द्वारा स्थापित करवाए गए ऐसे शिवलिंग से हुआ था। ये हमारे लिए हमारे जीवन से भी अधिक मूल्यवान है।